हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी लंबे टाइम बाद एक यूपी बेस्ड कंपनी का आईपीओ आने वाला है और वी कैन से दैट काफ़ी लंबे टाइम बाद एक ऐसी केमिकल सेक्टर की कंपनी का आईपीओ आने वाला है जो ना ही गुजरात बेस्ड है एंड ना ही महाराष्ट्र बेस्ड है, बिकॉज मैक्सिमम केमिकल सेक्टर की कंपनी इसी बेल्ट से बिलोंग करती हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया पेस्टिसाइड्स अपकमिंग आईपीओ। इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर, कंपनी के बारे में जानेंगे दैट कंपनी करती क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे एंड लास्ट में जानेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स जो आपको जरूर कंसीडर करने चाहिए बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ। मैं हूं शेख प्रदीप राजपूत एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इस कंपनी के आईपीओ के बारे में। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज होने वाला है 800 करोड़ रुपीस का। इसमें से 700 करोड़ रुपीस का ऑफर फॉर सेल है एंड 100 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है, मतलब 100 करोड़ रुपीस कंपनी के पास आएंगे। एंड जो 100 करोड़ रुपीस कंपनी के पास आएंगे उसमें से 80 करोड़ रुपीस कंपनी यूज करेगी अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए एंड 20 करोड़ रुपीस कंपनी यूज करेगी अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए एंड 700 करोड़ रुपीस जाएंगे कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास। कंपनी का आईपीओ ओपन होगा 23 जून को, आईपीओ क्लोज हो जाएगा 25 जून को और 5 जुलाई को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएससी में लिस्टिंग होगी। आईपीओ प्राइस बैंड है ₹290 से लेकर 296 रुपीस का एंड 50 शेयर का मार्केट लॉट है। इस हिसाब से आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 14,800 रुपीस की एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगी 1,92,400 रुपीस की। ये एक छोटा सा ब्रीफ था इस कंपनी के आईपीओ का। अब जानते हैं इस कंपनी के बारे में दैट ये कंपनी करती क्या है। इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड, ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर है एंड ये कंपनी इस बिजनेस में 1984 से है। इस कंपनी की यूपी के हरदोई एंड लखनऊ में 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जहां पर ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। इस कंपनी ने अपने बिजनेस को टेक्निकल एंड फॉर्मुलेशंस बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। इस कंपनी के टेक्निकल कैटेगरी के मैक्सिमम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं 30+ कंट्रीज में, विच इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका एंड यूरोपियन यूनियन। एंड अगर आपके प्रोडक्ट्स यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं दैट मीन्स क्वालिटी वाइज आपके प्रोडक्ट काफी सुपीरियर है एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिशन। ये कंपनी इंडिया में कुछ टेक्निकल की सोल मैन्युफैक्चरर है जैसे कि फोल्पैट, थियोकार्बोमेट एंड हर्बिसाइड। एंड साथ ही ये कंपनी 30+ फॉर्मुलेशंस बनाती है हर्बिसाइड, फंगिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड कैटेगरी में। इस कंपनी की 79% रेवेन्यू टेक्निकल सेगमेंट से आती है एंड 21% रेवेन्यू फॉर्मुलेशन सेगमेंट से आती है। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो इस कंपनी की टोटल 57% रेवेन्यू एक्सपोर्ट के थ्रू आती है। एंड अगर हम यही एक्सपोर्ट की बात टेक्निकल कैटेगरी में करें तो वहां पर ये 57 से बढ़कर 63% पहुंच जाता है। ये इस कंपनी के कुछ प्रेस्टिजियस क्लाइंट्स हैं जिनको ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। अगर हम इस कंपनी की स्ट्रेंथ्स की बात करें तो इंडिया में कुछ टेक्निकल्स की मोनोपोली, कंपनी का प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, कंपनी का एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक सेल्स मिक्स, कंपनी का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड एंड कंपनी की स्ट्रॉन्ग R&D फैसिलिटी, ये कुछ इस कंपनी की स्ट्रेंथ्स है। अब ये कंपनी यूपी से बिलोंग करती है एंड इस कंपनी के ऊपर कोई केसेस ना चल रहे हो, ऐसा हो सकता है क्या? इस कंपनी के ऊपर काफी सारे क्रिमिनल एंड सिविल केसेस चल रहे हैं जिसमें कंपनी एंड डायरेक्टर दोनों इन्वॉल्व हैं। अगर हम टैक्सेशन लिटिगेशन की बात करें तो इस कंपनी के अगेंस्ट सिर्फ एक टैक्सेशन लिटिगेशन चल रही है एंड उसमें अभी मॉनेटरी इंपैक्ट निल है। ये एक छोटा सा ब्रीफ था इस कंपनी के बारे में। अब जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। इस कंपनी के एसेट्स एंड नेटवर्थ दोनों ही कंटिन्यूसली इंप्रूव करती जा रही है एंड अगर हम इस कंपनी की सेल्स देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली 40% के CAGR से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होती जा रही है। इस कंपनी के EBITDA मार्जिन एंड नेट मार्जिन काफी अच्छे हैं एंड करंट ईयर में एक बहुत ही अच्छा जंप भी देखने को मिला है। एंड अगर हम इस कंपनी की कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करें तो वो इस कंपनी के साइज को देखते हुए काफी अच्छा है एंड ये कंटिन्यूसली इंप्रूव होता जा रहा है जो इस कंपनी के लिए एक एडेड एडवांटेज है। एंड साथ ही साथ इस कंपनी का डेट नेक्स्ट टू 0 है। आई मीन इस कंपनी का डेट इक्विटी रेशो एक इंप्रेसिव लेवल पर है एंड ये इस कंपनी के ऊपर है दैट ये कंपनी कब डेट फ्री होना चाहती है। मार्केट हमेशा एक डेट फ्री कंपनी को प्रीमियम वैल्यूएशन देता है। ये कंपनी अपने कंपटीशन में काफी छोटी कंपनी है बट अगर हम इस कंपनी के EBITDA एंड नेट मार्जिन्स देखें तो वो क्लास लीडिंग है। अभी तक हमने कंपनी के आईपीओ के बारे में जाना, कंपनी के बिजनेस के बारे में जाना, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे। अब देखते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स जो आपको जरूर कंसीडर करने चाहिए बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ। बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के बारे में आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिलती रहे। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से सबसे पहला है कंपनी का साइज। ये कंपनी अपने कंपटीशन में काफी छोटी कंपनी है। हालांकि ये कंपनी इस सेक्टर में 1984 से है बट स्टिल इस कंपनी के बैलेंस शीट को देखते हुए काफी छोटी कंपनी है। मार्केट में इस कंपनी के ज्यादा बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं एंड अगर कंपनी छोटी है तो वो मल्टीबैगर रिटर्न्स भी दे सकती है। ऑन दी अदर हैंड वो कंपनी जल्दी बंद भी हो सकती है बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्पिटिशन।
दूसरा फैक्टर है गवर्नमेंट का इनिशिएटिव। गवर्नमेंट हमेशा से ही फार्मर इनकम को इंक्रीज करने में लगी रहती है एंड जैसे ही गवर्नमेंट उस डायरेक्शन में कुछ पॉजिटिव स्टेप लेगी, हमेशा इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तीसरा है इस कंपनी की आईपीओ वैल्यूएशन। अगर हम इस कंपनी की आईपीओ वैल्यूएशन देखें तो जो इस इंडस्ट्री का एवरेज पीई है, इस कंपनी का आईपीओ उस पीई से भी कम लेवल पर आ रहा है। ऐसा क्यों है? अभी तक ये कंपनी एक क्लोजली हेल्ड कंपनी थी। इस कंपनी के शेयर होल्डर्स में कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं है, जैसे कि सोना कॉमस्टार में ब्लैकस्टोन था, जो अपने आप में ही कंपनी की वैल्यूएशन को एक वेटेज देता है। हमेशा से ही जो क्लोजली हेल्ड बिजनेसेस होते हैं उनके अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज तो होते ही हैं। तो ये देखने की बात है दैट फ्यूचर में इस कंपनी में किस तरह के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज निकल कर आते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है इंडिया का पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल 2020। ये बिल पास होने वाला है, अभी राज्यसभा में पेंडिंग है। जब भी ये बिल इंट्रोड्यूस होगा तो इस बिल के थ्रू गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सप्लाई सब कुछ कंट्रोल करेगी। एंड अगर इस तरह की रेगुलेशन किसी नई इंडस्ट्री में आती है तो ऑब्वियसली उस इंडस्ट्री की कंपनीज की वैल्यूएशन नीचे जाती ही जाती हैं। एंड ये तो पास्ट में भी देखने को आया है दैट गवर्नमेंट जब भी कोई नया इनिशिएटिव लेकर आती है तो उसमें प्रॉब्लम्स तो आती ही आती हैं। तो लेट्स सी पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल इस कंपनी की परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर ग्रोथ को किस तरह से इम्पैक्ट करता है। ये कुछ फैक्टर्स थे जो आपको जरूर कंसीडर करने चाहिए बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।